नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। वो है फ्लूइड नंबर। ठीक है। अपने आप में ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन लग सकता है कि आपको रट लेना है, बट एग्जामिनेशन में आप देखेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपका रटने की जो चीज़ें हैं या जो इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने दिमाग में डालते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रटने की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं और दिमाग में भी अगर आप यूजफुल इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो हिस्सा बच जाएगा, वहाँ पे आप कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन रख सकेंगे। तो चीज़ों को रटना ना पड़े, उसको हम लोग समझ लें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, कि लोग फिर हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आइए उसी सीरीज में आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज फ्रूट नंबर। ये बोला है इफ फ्रूट नंबर इन ओपन चैनल इज लेस देन वन, देन फ्लो इज कॉल्ड। ये पूछा गया था एसएससी जेई मैकेनिकल में 2017 में सेट 5 में मॉर्निंग सेशन में। और ये क्वेश्चन काफी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए रटने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम ब्लाइंडली याद कर लेते हैं। अगर फ्रूट नंबर लेस देन वन है तो सब क्रिटिकल है, ग्रेटर देन वन है तो सुपर क्रिटिकल हो गया, इक्वल टू वन है तो क्रिटिकल हो गया। बट समझते कि ऐसा क्या होता है कि उसको हम लोग सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं या क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई आपका वाटर बॉडी है, वहां पे आप कोई पेबल, या कोई पेबल का मतलब है कोई भी स्टोन आपने थ्रो किया, तो वो क्या पे वहां पे वेव्स जनरेट होती है, पानी के ऊपर देखा होगा। और वो कैसे जनरेट होती है? सर्कल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। आपने सेंटर में ये पेबल फेंका तो चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में वेव जनरेट होती है। ठीक है, अगर वो स्टिल वाटर है तो। ठीक है, स्टिल वाटर में। तो अब देखते हैं कि अगला टर्म जो आता है वो क्या है, सेलेरिटी किसे कहते हैं। थोड़ा टर्म्स देखते हैं। पहला कंडीशन था स्टिल वाटर में आपने फेंक दिया, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ बह रहा है। अब देखते हैं सेलेरिटी क्या होता है। सेलेरिटी होता है द स्पीड विथ विच डिस्टर्बेंसेस प्रोपोगेट इज कॉल्ड सेलेरिटी, और सेलेरिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स इन शैलो वाटर एंड इट इज इवेलुएटेड है। तो आप जब उसमें फेंकेंगे तो स्पीड, जो वेव्स जो जनरेट हो रही है उसकी भी ट्रैवल करने की कोई स्पीड होगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेलेरिटी। और वो गिवन होता है सी इक्वल टू अंडर रूट जी डी। सी हो गया सेलेरिटी, जी है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और डी है हाइड्रोलिक डेप्थ। जो हम लोग ओपन चैनल, तो ये क्वेश्चन क्या है, ओपन चैनल फ्लो टॉपिक में आता है। तो ओपन चैनल फ्लो में डी है उसका हाइड्रोलिक डेप्थ। ठीक है, तो अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि डी क्या है। To avoid confusion between the wave velocity and water velocity, wave velocity is often referred as wave celerity। यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी टर्म दोनों में आ सकता है, क्योंकि वाटर की भी कुछ वेलोसिटी होगी और उसमें जो वेव ट्रेवल करे उसकी भी वेलोसिटी है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेव सेलेरिटी भी बोलते हैं। अब if pebble is thrown in the body of water moving with velocity v, the propagation will no longer be in form of concentric circle। अब आपका वाटर बह रहा है, पहले केस में क्या था, स्टिल वाटर था, बट अब क्या होगा कि आपका जो पानी बह रहा है, पानी बहने की भी कोई स्पीड है, ठीक है, वो v दी हुई। ठीक है, तो इस केस में अब कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब इसी के लिए एक टर्म की डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, फ्रूड नंबर। तो डायमेंशनल नंबर सिमिलर टू मैग नंबर वाज डेवलप्ड बाय विलियम फ्रूड ने डेवलप किया, तो डिस्क्राइब सब एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो इन चैनल्स एंड नाउ इट इज रिफर्ड एज फ्रूड नंबर। ठीक है, तो विलियम फ्रूड ने डिफाइन किया था, मैग नंबर की था, ये डायमेंशनलेस होता है। तो फ्रूड नंबर क्या हो गया, दैट इज स्टीम वेलोसिटी अपॉन वेव सेलेरिटी। ठीक है, स्ट्रीम की जो भी वेलोसिटी होगी, पानी बहने की जो वेलोसिटी होगी वो, और उसमें जो वेव जनरेट होगी उसकी सेलेरिटी मीटर पर सेकंड, तो v अंडर रूट जी डी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम कह सकते हैं v अपॉन सी भी देख सकते हैं। तो हम लोग अब इससे याद कर सकते हैं v बाई सेलेरिटी से। तो नॉर्मली हम ये याद कर लेते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होता कि फ्रूट नंबर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर फ्रूट नंबर लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज v बाई सी, और v इज लेस देन c। ठीक है, मतलब पानी की बहने की वेलोसिटी ज्यादा है और उसमें वेव प्रोपोगेशन की, सॉरी ठीक उल्टा बोल गया मैं, कि जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी कम है और वेव प्रोपोगेशन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये केस है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं इसमें होगा क्या, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो में होता क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा वेव जो वेलोसिटी उसकी c दी हुई है। ठीक है, तो जब v इक्वल टू सी है, पहला केस देखते हैं v इक्वल टू सी, तो उस केस में क्या होगा, पीछे की वेलोसिटी में जो ये अप स्ट्रीम हो जाता है, जैसे ये आपका कोई फ्लो है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम ये होगा डाउन स्ट्रीम, अगर आप नीचे की तरफ बह रहे हैं, और इसी एक स्लोप में आप ऊपर की तरफ बह रहे हैं तो ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, तो होता क्या है कि जो
पहला केस है डेट इज बी इक्वल टू सी क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा, जब आप उसमें पेबल फेंकेंगे तो अप स्ट्रीम जहां पे भी पेबल फेंकेंगे तो पीछे की तरफ कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। ये जो सर्कुलर जो ये तो सर्कुलर नहीं कहेंगे, एक इलिप्टिकल जो पाथ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जहां से पेबल फेंकेंगे और आगे की तरफ ही वो ट्रेवल करेगा या इस टाइप से शेप बनाएगा 2c। ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ आप देखेंगे उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस सी, सी माइनस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए आगे की वेलोसिटी है v पानी की और सेलेरिटी की वेलोसिटी क्या है, c है वेव ट्रेवल करने की। तो इस पहले केस में जब c इक्वल टू v है तो आगे की तरफ ट्रेवल करने की ये हो गई और पीछे की तरफ क्या हो गई, c माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमें पता है दोनों इक्वल है तो यहाँ पहले केस में क्या होगा, c प्लस बी, तो c प्लस सी 2c, तो आगे की ट्रेवल करेगा 2c और यहाँ c माइनस सी हो जाएगा 0। तो अप स्ट्रीम में मतलब पीछे की तरफ बैकवर्ड जहां पे आप पेबल फेंकेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेव ट्रेवल नहीं करेगा, सामने डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यहाँ ये स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होगा, जब हमारा सब क्रिटिकल फ्लो कह रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो में क्या हो जाएगा, पीछे की वेलोसिटी c माइनस बी और आगे की वेलोसिटी c प्लस बी है। तो ये सब क्रिटिकल फ्लो में क्या देख रहे हैं कि v इज लेस देन c है। ठीक है, v इज लेस देन c, तो कुछ यहाँ से आप देखेंगे c की बड़ी वैल्यू तो कुछ वैल्यू मिलेगी पीछे की तरफ, तो हमें देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत हिस्सा पीछे जा रहा है, बट मैक्सिमम जो ट्रैवल आप इस इलिप्स का जो पार्ट है इस लाइन से जहां पे आपने पेबल फेंका सेंटर उससे c प्लस बी मैक्सिमम आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब अगला केस देखिए, ये सब क्रिटिकल हो गया। ठीक है, अब अगला केस देखिए सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल मतलब हो गया v बाई सी फ्लूइड नंबर होता है दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब वेलोसिटी ग्रेटर होगी c से, वेव वेलोसिटी से। तो पीछे की तरफ डायरेक्शन में आप देखेंगे v माइनस सी और आगे की तरफ c प्लस बी। तो जो रिवर है उसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से आगे बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी वेव आप जहाँ पे फेंकेंगे तो क्या होगा, जो वेलोसिटी वाटर की वो अपने साथ उस डिस्टरबेंस को बहा ले जाएगी, तो पीछे की तरफ तो जाने का कोई केस ही नहीं बनता। ठीक है, v माइनस सी के लिए हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये मान लेते हैं आप जीरो है तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा तो ये अपने साथ बहा ले जाएगा और c प्लस बी तो आगे की तरफ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा v ग्रेटर देन c में ऐसे वेव ट्रेवल करेगा। ठीक है, आपका ये सारी चीज आप देख सकते हैं, तो ये सारा कंडीशन था। तो आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, या इसकी प्रैक्टिकल हम लोग इसका कहाँ फ्लूइड नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, वेव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं जो उसमें वेव जनरेट होती है और विद वेलोसिटी ऑफ रिवर या जो भी आपका पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट एट विच फर्स्ट डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है। ठीक है, ये हो गया सारा केस में। तो आइए थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब फ्लूइड नंबर लेस देन 1 है तो v लेस देन इक्वल टू c आया। ठीक है, तो व्हेन बॉटम स्लोप इज स्मॉल, तो इस केस में क्या होगा, बॉटम स्लोप मैंने बोला जो ये स्लोप कंडीशन है ये छोटा है। ठीक है, बॉटम स्लोप इज स्मॉल, तो उस केस में होता क्या है, फ्लो वेलोसिटी इस केस में क्या, जो रिवर नीचे बह रहा होगा वो काफी उसकी वेलोसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल ग्रेविटेशनल ड्राइविंग फोर्स। तो इसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो काफी कम लगेगा, इसलिए स्लोप कम है। ठीक है, तो एंड इट इज स्लोअर देन द सेलेरिटी ऑफ द वेव, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो काफी छोटी हो जाएगी सेलेरिटी। सच अ फ्लो फॉर अ स्मॉल स्लोप इज कॉल्ड सब क्रिटिकल फ्लो। Therefore, flow is subcritical, then the disturbance will propagate upstream at a speed of c minus v and downstream। तो upstream भी propagate करेगा ऊपर की तरफ और आपका नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम में भी propagate करेगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो में हमने देखा फ्लूइड नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो उससे हमारा मिल क्या गया, वेलोसिटी ग्रेटर देन सेलेरिटी। तो एज बॉटम स्लोप इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे बॉटम स्लोप इंक्रीज करेगा, अब क्या होगा, बॉटम स्लोप आपने इंक्रीज किया, जैसे ही बॉटम स्लोप जो स्लोप इंक्रीज करेगा तो जो ड्राइविंग फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर बढ़ेगा और जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो व्हेन द बॉटम स्लोप इज सफिशिएंटली स्टीप द फ्लो वेलोसिटी एक्सीड द वेव वेलोसिटी, और उस केस में एक्सीड कर जाएगी और फ्लो इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल, एनालॉगस टू सुपर सोनिक मोशन ऑफ द फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो उसके एनालॉगस हो जाता है। इन सुपर क्रिटिकल फ्लो डिस्टर्ब वेव्स आर स्वेप्ट डाउन, जो भी आपका जो वेव आपने डिस्टर्ब किया है तो वो डाउन स्ट्रीम स्वेप्ट हो जाएगी बाय फास्ट फ्लो, दे कैन नॉट ट्रेवल अप स्ट्रीम, तो वो पीछे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएगी अप स्ट्रीम। देयरफॉर फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, देन द प्रोपोगेशन विल बी इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में रहेगा जो हम लोगों ने देखा, विद बैक एंड फ्रंट एज मूविंग विद स्पीड ऑफ, जो उसका बैक और फ्रंट एज है वो v माइनस सी और v प्लस सी से मूव करेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल फ्लो में क्या है, बी इक्वल टू सी कंडीशन मिली, तो इफ फ्लो इज क्रिटिकल देन अप स्ट्रीम एज ऑफ द वेव विल बी स्टेशनरी। जो अप स्ट्रीम जो एज होगा, दो स्ट्रीम होता है उसका, अप स्ट्रीम और बैक बैक फ्रंट कह लीजिए या अप फ्रंट कह लीजिए या अप स्ट्रीम एज कह लीजिए, और द वेव विल बी स्टेशनरी वाइल डाउन स्ट्रीम प्रोपोगेशन विल बी एट स्पीड ऑफ 2c। तो ये अप स्ट्रीम जो उसका है पॉइंट, यहाँ पे ये स्टेशनरी बना रहेगा और आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था फ्रूट नंबर का। इसका रेफरेंस आप और पढ़ सकते हैं, दैट इज ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स में उस्मान एकान ऑथर है, उन्होंने लिखा है, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम लोग धन्यवाद देंगे इस ऑथर का, इसलिए जो नॉलेज हमें मिलती है, ये अच्छे ऑथर जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो। अब रटिएगा नहीं, देखिए अब जैसे ही पूछेगा सब क्रिटिकल फ्लो में फ्लूइड नंबर क्या होता है, तो आप याद रखिए फ्लूइड नंबर वेलोसिटी ऑफ सी होता है। तो वेलोसिटी सी इज लेस देन 1 बोला है, तो वेलोसिटी आपका जो फ्लो है वो लेस देन होता है वेव वेलोसिटी से। तो ऐसे याद कर लीजिए कि फ्लो बहुत धीरे धीरे होगा रिवर का, तो सब क्रिटिकल हो गया, सब क्रिटिकल फ्लो, फ्लूइड नंबर सब क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी अपॉन सी। ठीक है, तो इस हिसाब से याद करेंगे तो हमें लगता है आपको रटना नहीं पड़ेगा कि किस केस में सब क्रिटिकल में फ्रूट नंबर क्या होता है, क्रिटिकल में क्या होता है, तो ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चीजें अंडरस्टैंड हो गए। आप मान लीजिए कोई आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उसको आपको फिजिकली आपको समझाने के लिए बोल दिया कि एक्सप्लेन व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट नंबर इन ओपन चैनल, तो यहाँ से आप समझा पाएंगे कि कैसे क्या होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक खुश रहें और आबाद रहें।